एक छोटे से शांत सादे कस्बे ढोलपुरा में गुब्बू नाम का एक चोर रहता था। देखने में वो बिल्कुल साधारण आदमी लगता था। पतले चेहरे पर बिखरी मूंछें, बदन पर हमेशा ढीले ढाले कपड़े और आंखों में गहरी नींद का नशा। कस्बे के लोग उसे एक आलसी और बेपरवाह इंसान समझते थे। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये वही आदमी है जो रात के अंधेरे में कई घरों को खंगाल देता था। एक दिन दोपहर को गुब्बू मोटी सी रस्सी को तकिए की तरह सिर के नीचे रखकर चबूतरे पर झपकी ले रहा था। तभी पास से एक आदमी गुजरा और उसने उसे आवाज दी। अरे गुब्बू, तू हर वक्त सोता ही रहता है, काम धंधा नहीं करता क्या? काम तो मैं बहुत करता हूं भाई, बस देखने का टाइम रात को होता है। रात को? क्या करता है रात को? अरे ये कैसी सेवा? मैं रात को मेहनत करता हूं, लोगों के घरों में जाकर देखता हूं कि सब ठीक ठाक तो है ना। ये भी तो सेवा ही है। अगर किसी के घर में कुछ कम होगा तो मैं उठा लेता हूं, ताकि अगली बार वो कमी महसूस करके सही से ताला लगाना सीख जाएं। अब सोने देगा या और समाज सेवा पर भाषण चाहिए? उनकी बातचीत के बाद आदमी अवाक रह गया और गुब्बू वापस सोने की तैयारी करने लगा। मोरनगर पहुंचकर वो बेहद चालाकी से किसी उपयुक्त घर की तलाश करता। जैसे ही उसे मौका मिलता वो धीरे से खिड़की की सलाखें उखाड़ देता या फिर दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर घुस जाता। अंदर जाते ही उसकी आंखें हर कोने को परखती, कौन सी चीज कितनी महंगी है और कितनी आसानी से उठाई जा सकती है। अचानक पीछे से किसी कमरे में सरसराहट हुई। गुब्बू ठिठक गया। कौन है? कौन होगा बेटा, नींद उचट गई थी। तू कौन? अरे मैं तो बिजली विभाग से आया हूँ, बस मीटर देख रहा था। अच्छा अच्छा, जल्दी कर ले, नींद खराब हो गई मेरी। जी दादी, 5 मिनट में चलता हूँ। बुढ़िया दोबारा सो गई तो वो फुर्ती से सामान बटोरने लगा। जहां उसे गैस स्टोव दिखा वो उठा लिया, पंखा दिखा तो उतार लिया, मोबाइल, बैटरी, मोटर जो भी हाथ आया सब झोले में भर लिया। एक कोने से एक लड़का झांककर बाहर आया। भैया, आप कौन? पड़ोस वाला हूँ। तेरी मम्मी ने ये सामान देने को कहा है, समझा? ओह, अच्छा। और सामान लेकर निकल गया। सुबह होते होते उसका झोला हमेशा की तरह भर चुका होता। फिर वो मोरनगर के मशहूर कबाड़ी वाले लाला जुगाड़ू के पास पहुंचता। लाला सामान देखकर मुस्कुराता। आ गया मेरे हीरो, आज क्या खास लाया है? लाला, आज तो पूरा घर समेट लाया हूँ, देख ले जरा। अच्छा माल है। चल गिनती कर दूं? गिनती थोड़ी, लाला जुगाड़ कर दे बस। अरे जिंदगी। इन पैसों से गुब्बू सबसे पहले अपने लिए महंगी महंगी चीजें खरीदता। दमकते हुए कपड़े, रंग बिरंगे कालीन, चटकीली चप्पलें और खाने पीने का ढेर सारा सामान। जैसे ही वो दुकान पर घुसता, दुकानदार अपने चश्मे को नाक पर थोड़ा ऊपर चढ़ाकर मुस्कुराता। अरे भैया गुब्बू, आज तो बड़े ठाठ में आए हो। क्या बात है, शादी ब्याह में जा रहे हो क्या? ना रे दोस्त, बस थोड़ी मौज करनी है। जिंदगी 2 दिन की है, इसमें भी अगर रंग ना भरे तो क्या जीना। दुकानदार कपड़े नापना शुरू कर देता। चलो भाई, तुम्हारा अंदाज तो बड़ा निराला है, पर इतना सारा सामान, ये चमकदार कुर्ता, ये रेशम का दुपट्टा, ये मोतियों वाली चप्पलें, भाई कोई खास त्योहार आ रहा है क्या? अरे त्योहार तो मन का होता है बाबू। जब जेब में पैसे हों, मन खुद ब खुद जश्न मना लेता है।
आज मन हुआ कि खुद पर थोड़ा खर्च करूं, बस कर दिया। पर भैया पैसे तो टिकाने की चीज हैं, आज हैं कल न भी रहें, संभाल कर खर्च करना चाहिए। अरे सुनो दुकानदार जी, कल की चिंता तो बड़े लोग करते हैं, हम जैसे फक्कड़ लोग तो आज के मजे के लिए जीते हैं। कल हुआ तो देखा जाएगा, नहीं हुआ तो नई कहानी बनेगी। ठीक है, पर इतना तो बताओ कि बाकी पैसे कहाँ रखोगे? यहीं जेब में, यही मेरी तिजोरी है। बस 2 दिन का चैन चाहिए, बाकी तो ढोलपुरा लौटकर फिर वही दिनचर्या। चलो भैया, आपको तो रोक भी नहीं सकते, आपका अंदाज ही ऐसा है। अल्लाह करे आपकी जेब हमेशा भरी रहे। बस दुआ में याद रखना दोस्त, जिंदगी जीने का नाम है और मैं तो खुलकर जी रहा हूँ। वो एक एक सामान निकालकर गुब्बू के सामने रखता और मुस्कुराते हुए सिर हिलाता। सामान बांधकर वो गुब्बू को देता और गुब्बू दुकान की देहलीज पर खड़ा होकर आखिरी बार मुस्कुराता। बाकी बचे रुपए वो अपनी जेब में ठूंसकर बेफिक्री से वापस ढोलपुरा लौट आता। गुब्बू खुशी से उछल पड़ा। वो सीना फुलाकर बोला, वाह, आज तो मजा आ गया, पूरे 4800 रुपए बच गए। अरे भाई, इतना आसान काम हो और इतने पैसे बच जाएं, इससे बढ़िया धंधा तो दुनिया में है ही नहीं। फिर खाट पर पसरते हुए लंबी हांफ भरकर बोला, चलो अब जरा पैर सीधा कर लेते हैं, रात को फिर काम पर जाना है। ये नौकरी भले रात की हो, पर कमाई ऐसी कि मजा आ जाए। अगली सुबह ढोलपुरा के पड़ोसी लक्कड़ और फप्पू गली में खड़े देखते हैं कि गुब्बू हाथ में गरम समोसे लिए, नए जूते पहने और कपड़ों का नया थैला उठाए जा रहा है। दोनों हैरान होते हैं कि गुब्बू बिना खेत या मजदूरी के इतना पैसा कैसे उड़ा रहा है। यार लक्कड़, ये गुब्बू तो दिन ब दिन ऐसे पैसे उड़ाता है जैसे कुएं में से पानी भर रहा हो। ना ऐसे खेत जोतना पड़ता है, न मजदूरी करता है, फिर भी ठाठ देखो इसके। हम तो खटते खटते थक जाएं और इसका पैसा दिन दूनी रात चौगुनी। यार फप्पू, ये गुब्बू तो दिन ब दिन ऐसे पैसे उड़ाता है जैसे कुएं में से पानी भर रहा हो। न इसे खेत जोतना पड़ता है, न मजदूरी करता है, फिर भी ठाठ देखो इसके। अरे हाँ भाई, मुझे भी यही समझ नहीं आता, आखिर शहर में जाकर ऐसा कौन सा काम करता है ये? कोई बड़ा धंधा लगता है, पर है क्या? चलो आज जाकर सीधे गुब्बू से ही पूछते हैं। जितने दिन जीना है, आदमी को कमाई का रास्ता तो मालूम होना ही चाहिए। वे फैसला करते हैं कि आज जाकर सीधे गुब्बू से ही पूछेंगे। गुब्बू नए कपड़े पहनकर आईने में बाल संवार रहा होता है जब लक्कड़ और फप्पू उसके घर पहुंचते हैं। भाई गुब्बू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। पिछले कुछ महीनों में इतने पैसे वाले हो गए कि गांव वाले तो बस देखते ही रह गए। हमें भी बताओ ना, कौन सा काम करते हो कि इतनी तरक्की कर ली? थोड़ा रास्ता दिखाओ भाई। भाई, हमारा काम कोई छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। हम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, और इसके लिए चाहिए तेज दिमाग, दमदार हिम्मत, और कभी कभी तो अंग्रेजी बोलनी भी पड़ती है। ये सब तुम दोनों गंवारों के बस की बात नहीं। तुम लोग जाकर अपना खेत जोतो, हल चलाओ, वही सही है तुम्हारे लिए। मेरा टाइम बहुत कीमती है, समझे? अब जाओ जाओ। गुब्बू की कटु बातों के बाद दोनों दुखी और उलझन में लौट आते हैं।